हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ऐसी आर्ट है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करें। तो ट्रेडिंग में लॉस होना तय है, आपको लॉस होगा ही होगा, बट कितना साइज क्या होगा उसका अमाउंट क्या होगा वो आपके हाथ में है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हारे नहीं। इसका मतलब है यदि आप हारें तो कम हारें, लेकिन यदि आप जीतें तो ज्यादा जीतें। और ये एक बेसिकली शील्ड की तरह काम करता है जो आपके कैपिटल को बचा के रखता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ की स्ट्रेटजीज के बारे में। सो पहला है पोजीशन साइजिंग। तो आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगा रहे हैं ये फैसला लेना बहुत ही जरूरी है। और इसका एक गोल्डन रूल होता है कि कभी भी अपनी कैपिटल का 2 से 3% मैक्सिमम एक स्टॉक में आप पैसा लगाएं, इतना आप केवल रिस्क लें, उससे ज्यादा ना लगाएं। दूसरा स्ट्रेटजी क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके प्रोफेशनलिज्म की पहचान है कि आप कितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। और हर एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड होना चाहिए ताकि आप इमोशनल डिसीजन ना ले सकें। थर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कम से कम 1:2 और 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रखें। मतलब यदि आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो उसमें जो आप टारगेट रखेंगे 200 या 300 रुपए का रखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपका विन रेट बेशक 40% है फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। और यदि आप अच्छे ट्रेडर हैं और आप काफी टाइम से कर रहे हैं तो आई कैन गारंटी आपका विन रेट 50% से तो ऊपर होगा ही होगा। बट इन एनी केस यदि आपका 40% भी विन रेट है तो भी आप इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हैं यदि आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 रखेंगे तो। और फोर्थ एंड लास्ट वन, अपने स्टॉक या जो भी आप स्टॉक ले रहे हैं उसे केवल एक एसेट क्लास में या एक सेक्टर में ना लें, उसे डाइवर्सिफाई करें। फॉर एग्जांपल यदि मान लिया आपने कोई स्टॉक लिया ऑटो सेक्टर का, तो बाकी कोशिश करें कि जो आप और स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं वो डिफरेंट सेक्टर से हों, फॉर एग्जांपल रियल्टी, एफएमसीजी और एनी अदर, ताकि यदि एक सेक्टर पे कुछ न्यूज के चलते या फिर किसी भी कारण कुछ इंपैक्ट पड़ता है तो दूसरा जो सेक्टर है, दूसरा स्टॉक है, उसे बैलेंस आउट कर सके। अब बात करते हैं कुछ गलतियों के, कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो ट्रेडर्स अक्सर करते हैं और जो फिर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से रोक सकती हैं। उसमें पहला है ओवर लेवरेजिंग। इसका मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा एक स्टॉक में लगाना। जैसा हमने बात किया स्ट्रेटजी में कि आपको जो पोजीशन साइजिंग करना है 2 से 3% ऑफ योर कैपिटल ही एक ट्रेड में लगाना है, तो वो यहां पर कॉमन मिस्टेक से आपको बचना है, ओवर लेवरेजिंग से। सेकंड, रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद तुरंत वापस पैसा पाने की कोशिश को बोलते हैं हम रिवेंज ट्रेडिंग। अक्सर क्या होता है मार्केट में, जब आप किसी भी स्टॉक में आप लॉस बुक करते हैं तो आपको लगता है कि अब मुझे वो पैसा मार्केट से वापस चाहिए, जबकि उसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है और आप रिवेंज मोड में आकर और भी गलती कर बैठते हैं और भी लॉस कर बैठते हैं। सो ऑलवेज अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। और थर्ड, ट्रेडिंग विदाउट एनी ट्रेडिंग प्लान। ऑलवेज हैव अ ट्रेडिंग प्लान। और हमेशा आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ ही ट्रेड करिए, एक ट्रेडिंग प्लान के साथ ही ट्रेड करिए। सो रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिंग की बैकबोन है। और यदि आपने इसे मास्टर कर लिया तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई कैन गारंटी दैट। सो फाइनली यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा स्ट्रेटजी आपको सबसे अच्छा लगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी ट्रेडिंग एंड सेफ इन्वेस्टिंग। बाय बाय।